हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डाइवर्सिटी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से चारों में से आपको राइट आंसर चूज़ करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से याद रखना कि हाइड्रोजन बम की प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय संलयन है और परमाणु बम की नाभिकीय विखंडन होती है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन होता है। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो है दोस्तों नाभिकीय संलयन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पायरेक्स कांच। ओके, लेबोरेटरी के उपकरण जो बनाए जाते हैं वो पायरेक्स कांच से बनाए जाते हैं। और दोस्तों, जो फ्लिंट कांच होता है, इससे कैमरा या दूरबीन के लेंस बनाए जाते हैं। और क्रूक्स कांच से दोस्तों धूप के जो चश्मे होते हैं वो बनाए जाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बारिश की बूंदों की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? ओके, जब बारिश होती है तो उसकी बूंद देखना एक गोल गोल होकर गिरती है नीचे की तरफ, तो उसका क्या रीज़न होता है कि गोल ही क्यों होकर वो गिरती हैं? तो ऑप्शंस आपको देगा, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों, इसका रीजन होता है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण बारिश की बूंदें गोल आकार में परिवर्तित हो जाती हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, लाफिंग गैस का नाम क्या है? ओके, तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। दोस्तों, वैसे याद सभी को रहता है लाफिंग गैस का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बट एग्जाम में आप जब ऐसे ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्राइट ऑक्साइड, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप अच्छे से याद रखो कि लाफिंग गैस का नाम क्या है, वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, और दोस्तों जो पुलिस वाले यूज़ करते हैं किसी भीड़ को हटाने के लिए या भगाने के लिए वहाँ से, वो कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों क्लोरीन गैस होती है। और क्लोरीन गैस को अश्रु गैस भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अश्रु गैस के आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो आंसू गैस क्लोरीन को ही बोलते हैं। उस टाइम पे क्लोरीन ही छोड़े जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी चालक के विद्युत प्रतिरोध में किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से वो कौन सा पैरामीटर है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी चालक के विद्युत प्रतिरोध में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दाब, प्रेशर। ओके, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, जबकि अनुप्रस्थ काट यानी कि एरिया जो होता है उसका इफेक्ट पड़ता है, लंबाई का पड़ता है और टेम्परेचर का भी पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दाब, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ऑप्शंस आपको देंगे, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय से। पेस मेकर का संबंध हार्ट से होता है। और दोस्तों इसका काम होता है जो हार्ट की धड़कनें होती हैं उनको काउंट करना। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हृदय से। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रीजर में किस धातु से बने ट्रे में बर्फ़ जल्दी जमती है? ठीक है, जो फ्रीज़र रहता है जिसमें वाटर रख के उसमें आइस बनाई जाती है, तो किस मटेरियल का बना होना चाहिए जिससे कि बहुत जल्दी जम जाए या सबसे जल्दी जमे? ठीक, तो ऑप्शंस आपको देंगे, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर बर्फ़ जमाने वाली ट्रे एल्यूमिनियम की बनी होगी तो उसमें बर्फ़ जल्दी जमेगी। ठीक है, आइस जल्दी जमेगी।
चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है, प्योरीफाइड ब्लड कहाँ पहुँचता है ह्यूमन बॉडी में। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। ओके दोस्तों, तो मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है दोस्तों, ठीक है। तो मानव शरीर में शुद्ध रक्त हृदय में पहुँचता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है, तो हृदय में पहुँचता है। और शुद्ध कौन करता है, ब्लड को प्योरीफाई कौन करता है दोस्तों, तो करते हैं आपके फेफड़े। ओके दोस्तों, फेफड़े करते हैं। और हृदय में पहुंचने के बाद दोस्तों जो ब्लड होता है आपका, फिर हृदय पूरे बॉडी में उसे सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसे शुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि शुद्ध रक्त हो या ऑक्सीजन युक्त रक्त, दोनों फेफड़े से प्योरीफाई होने के बाद हृदय में पहुंचते हैं और हृदय से फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जब लोहे में जंग लगता है तो उसके वजन में क्या फ़र्क पड़ता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों जंग लगता है, जो जंग लगने का जंग होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 इंटू में XH2O, एक्स होता है नंबर कोई भी, 1H2O 2H2O 3H2O ऐसे करके कोई नंबर होता है। Fe2O3 इंटू में XH2O, ये होता है जंग का फार्मूला, ठीक है। और दोस्तों जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो कोटिंग करते हैं। और किस चीज़ की करते हैं, तो जिंक की करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक की कोटिंग करना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लार किसके पाचन में सहायक होते हैं। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है कि लार किसके पाचन में सहायक होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लार जो होते हैं वो स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। और दोस्तों एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि लार का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है लार की। दोस्तों ये होते हैं 6.8, ठीक है। अब दोस्तों एक पीएच स्केल होती है आपकी, पीएच स्केल पता होगा आप लोगों को कि उसमें जो न्यूट्रल होता है वो pH 7 होता है, तो न्यूट्रल होता है। जैसे कि अपना वाटर हो गया ना, ये एसिड है ना बेसिक है, pH 7 मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 से जैसे ही 1 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, यानी कि वो एसिड की तरफ बढ़ेगा, एसिड रहेगा इधर, ठीक है। और जब 7 से आगे जाएंगे तो 14 तक, तो वो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है, बेस। तो 0 से 14 तक, 0 से 14 तक ये एसिड स्केल होती है। 7 से नीचे आओगे तो एसिड, 7 के बाद बेस, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें वाटर का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों जब बर्फ़ को पिघलाते हैं तो उसका जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, और उसके बाद फिर 4 से नीचे जब जाते हैं तो बढ़ता है उसका आयतन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम होता है और घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले किसने नापा था, ठीक है दोस्तों। स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले किसने नापा था। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोमर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने नापी थी, ठीक है दोस्तों। अब प्रकाश की चाल होती कितनी है, तो ये होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो दोस्तों ये लगता है 8.3 मिनट, 8.3 मिनट। और दोस्तों धूप में कौन से विटामिन पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन डी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और बच्चों में विटामिन डी की कमी से ज़्यादातर रोग कौन से होते हैं, कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो होता है सूखा रोग, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखना। और इसके बाद दोस्तों जो प्रकाश की लाइट होती है,
उसको उसके 7 रंगों में विभाजित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? दोस्तों वो प्रिज्म यूज करके उसको उसके रंगों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से रंग होते हैं? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये क्रम आप याद रखना विप की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धावस्था में सामान्यतया रक्तदाब में क्या परिवर्तन आता है? ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेज आते हैं अगर आदमी वृद्ध हो जाता है, ओल्ड हो जाता है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनरल बोलते हैं सभी लोग कि उसका बीपी हाई हो गया, तो बीपी हाई मतलब दोस्तों यही होता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर मेजर किससे करते हैं दोस्तों? तो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, उससे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो दोस्तों वो होना चाहिए 120/80। तो ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछता है क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मली, तो 120/80 होना चाहिए, 120/80। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है कि स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में ब्लड कितना रहता है, कितने लीटर रहता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इससे भी आप याद रखना कि एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सफ़ेद सोना किस धातु को कहते हैं? सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो इनमें से ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं, वाइट गोल्ड प्लेटिनम को कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, चलिए, और दोस्तों अगर और वीडियोस देखना हो तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट करिए और वीडियोस देखने के लिए। ओके दोस्तों, ओके चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।